तो नमस्कार दोस्तों, तो फिर हम एक नए वीडियो में आ गए हैं। इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए थे उसका हम सब्जेक्टिव में भी बताएंगे। सिर्फ दो तीन लाइन के भाषा में हम बताएंगे, तो देख लीजिए कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। इसका राइट आंसर था आपका बगीचा। तो चलिए बगीचा के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, बगीचा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, बल्कि यह एक कृत्रिमिक परितंत्र है, क्योंकि यह मानव द्वारा निर्मित है, जबकि नदी, वन तथा रेगिस्तान एक प्राकृतिक परितंत्र है। दोस्तों, इसलिए ये बगीचा जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक परितंत्र में क्या आता है? तो नदी, वन, रेगिस्तान, ये सब प्राकृतिक परितंत्र में आता है। अब प्राकृतिक परितंत्र में नहीं आता है, वो है बगीचा। ऑप्शन में था बगीचा, इसीलिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। इसका राइट आंसर था लोकतंत्र में। इसको सब्जेक्टिव में देखते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है। राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठबंधन करते हैं और जनता के लिए नीति निर्माण का कार्य करती है। तो दोस्तों, हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है। तो इसका राइट आंसर था एमआरआई। एमआरआई के बारे में हम चलिए जानते हैं। तो इसका एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि क्यों है एमआरआई इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वो टेंस है। तो टेंस को छोड़ते हुए चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो इसका राइट आंसर था वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। तो 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। ये सभी देश फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन थे। तो समझ आ गया आपको। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर था भुजा कोण। भुजा गुने भुजा कोण। तो चलिए इसका राइट आंसर हम जानते हैं कि सर्वांग समता के 4 प्रतिबंध है। भुजा गुने भुजा SSS। दूसरा है कि भुजा गुने कोण गुने भुजा SAS। और सी में है कि कोण गुने भुजा गुने कोण ASA। डी में है कि समकोण गुने कर्ण गुने भुजा RHS। तो चलिए, तो इसमें पूछा था कि सर्वांग समता त्रिभुज की प्रतिबंध नहीं है एक। इसमें हम बताए हैं 4, तो समझ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हम बताए थे कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं।
अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी, जबकि भारत की खोज वास्को डी गामा ने पुर्तगाली ने 1498 ईस्वी में की थी। तो समझ आ गया आपको। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। तो पढ़ी, इसका क्या आंसर है? राइट आंसर था कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, इसीलिए। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो था हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या था? तो 73% था। चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% तथा महिला साक्षरता दर 64.6% है। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94% तथा सबसे कम साक्षरता दर बिहार में 64.6% है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है टेंस है, तो चलिए इसको छोड़ के चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की टीम ने 2021 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो वर्ष 2021 से 22 का विजय हजारे ट्रॉफी VHT का खिलाफ हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 11 रनों से हराकर जीता। 11 रनों से हराकर जीता था, इसलिए। तो चलिए 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्या है? टेंस है, इसको छोड़ते हैं। 14 नंबर चलते हैं, इससे पहले टेंस है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जितेंद्रिय, जित जोड़ इंद्रा, इसका राइट आंसर था जित छोड़ इंद्रिय। क्योंकि जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद जित जोड़ इंद्रिय है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। चलिए जानते हैं वृक्षारोपण के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन, वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह का क्षय होने लगता है, इसलिए वृक्षारोपण के द्वारा इसको रोका जा सकता है। तो कितना नंबर क्वेश्चन? 15 नंबर हो गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर। भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर था शतरंज। 16 नंबर का शतरंज का देख लीजिए परिभाषा। तो भारतीय राज्य केरल के 16 वर्षीय निहाल सरीन का संबंध शतरंज खेल से है। इन्होंने 2021 में सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो 17 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का
विस्तार से बताए थे। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बताया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विस्तार से बताया है। तो इस चैनल को, इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले का वीडियो देख लीजिए अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं बिहार पुलिस के लिए। तो इस वीडियो में हम यहीं तक थे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो चलते हैं, थैंक्स।